हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कोई काम भविष्य में होने को होता है। अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो पहचान होती है कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आपको गागी के देखने को मिलेगा और जो हमारा काम होने वाला होगा वो दोस्तों भविष्य में होने वाला होगा, यानी आने वाले समय में। जैसे खेलेगा, खाएगी, जाएंगे, ऐसे शब्द आपको क्रियाओं के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का एक रूल होता है दोस्तों। वो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट लगाना है आपको, प्लस बिल या सेल लगाना है, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए दोस्तों, आपको बिल और सेल कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टार मार्किंग में ये लिखा हुआ है कि जब आई और बी होगा, यानी आई कॉमा बी के साथ हम लोगों को सेल का यूज करना है। क्या करना है? आई कॉमा बी के साथ सेल लगाते हैं। अब सेकंड वाले में लिखा हुआ है ही, सी, इट, दे, और जब किसी का नेम दिया रहेगा, है ना, ही, सी, इट, दे, और जब किसी का नेम दिया रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को बिल का यूज करना है। अब देखिए तीसरे स्टार मार्किंग में लिखा हुआ है इन वाक्यों में कल की अंग्रेजी टुमारो लगाते हैं। और देखिए दोस्तों, जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है इसमें कल की अंग्रेजी के लिए टुमारो का यूज करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। दोस्तों पहला एग्जांपल है वह किताब पढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या पता करना होता है दोस्तों? सबसे पहले हमें सेंटेंस में पता करना होता है सब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, पूरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है, एक वर्ब दिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे है वह, तो हमें वह की अंग्रेजी लगा लेनी होगी ही। अब देन आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था आई और बी के साथ सेल लगाते हैं और अन्य सभी के साथ सब्जेक्ट के साथ बिल लगाना है। तो यहाँ पे आई और बी तो है नहीं, तो हमें ही के साथ यहाँ पे क्या लगाना होगा? बिल लगाना है। क्या लगाना है? बिल। तो ही बिल। अब देखिए पढ़ेगा, है ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो ही बिल, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे रीड। तो ही बिल रीड। अब यहाँ पे लिखा है किताब पढ़ेगा, तो ही बिल रीड, आप लोग लगा सकते हैं ए बुक। ही बिल रीड ए बुक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस है वह कल बाजार जाएगी। अब देखिए जाएगी, देखिए पढ़ेगा तो लास्ट में गा गी के आता है, तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे आपको पहचान याद रखना है। अब है वह कल बाजार जाएगी। देखिए जाएगी यानी लड़की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी अब हमें क्या लगा लेनी होगी? सी लगा लेना है ना, सी हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना होगा बिल, तो सी बिल लगा लेना है, सी बिल। अब देखिए जाएगी तो जाना यानी वर्ब है गो टू, तो सी बिल गो टू, कहाँ पे जाने की बात करें? बाजार, तो सी बिल गो टू आपको यहाँ पे लगा लेना है मार्केट, तो सी विल गो टू मार्केट। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल की अंग्रेजी फ्यूचर इंडेफिनिट में टुमारो लगाना है, तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे टुमारो। क्या लगाना है दोस्तों? टुमारो लगा लेना है। अब देखिए अगला सेंटेंस है मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं, अब देखिए यहाँ पे आ गया मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या लगानी? आई लगानी है, और आई के साथ हमें क्या लगाना होता है? सेल लगाना होता है। तो आई सेल, अब देखिए जाने की बात कर रहे हैं, आई सेल गो, उसके बाद टू, उसके बाद आपको लगा लेना है स्कूल। तो आई सेल गो टू स्कूल, कब की? कल, कल जाऊंगा, है ना, भविष्य में काम होगा। तो आई सेल गो टू स्कूल, उसके बाद आप लोग लगाएंगे लास्ट में यहाँ पे टुमारो लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? यहाँ पे टुमारो लगा देना है। अब देखिए अगला सेंटेंस है हम अपना काम करेंगे। तो देखिए हम अपना काम करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस है, तो हम अपना काम करेंगे, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी लगा लेना है। वी के साथ मैंने बताया था आपको क्या लगाना है? सेल लगाना है, तो बी सेल। अब देखिए काम करेंगे, करना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डू, तो बी सेल डू। अब यहाँ पे दिया है काम, किसका काम? अपना काम, तो बी सेल डू, और वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? अवर। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी सेल डू अवर वर्क हो जाएगा। अब देखिए आगे है, अब देखिए आगे अध्यापक हिंदी पढ़ेंगे, तो अध्यापक हिंदी पढ़ाएंगे, है ना, तो सबसे पहले आपको लगाना है दा, उसके बाद लगाएंगे टीचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टीचर। उसके बाद बिल, तो द टीचर बिल, पढ़ाएंगे यानी कि टीच की बात हो रही है ना, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, तो द टीचर बिल। टीच माने पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? वो हिंदी, तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे हिंदी।
बस बना लिया। तो देखिए जितने भी मैंने आपको सेंटेंस बताए सबके लास्ट में गा गी गे और काम भविष्य में होने वाला होता है ना। देखिए अध्यापक हिंदी पढ़ाएंगे तो अभी तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे यानी आने वाले समय में। तो द टीचर विल टीच हिंदी। वे कल मैच खेलेंगे। अब देखिए बे की अंग्रेजी आपको क्या लगानी है, सबसे पहले दे लगा लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, बिल का यूज़ करना है। तो दे बिल खेलेंगे। तो खेलेंगे यानी कि प्ले, खेलने के लिए क्या होता है वर्ब प्ले। तो दे बिल प्ले। अब मैच की बात करें तो दे बिल प्ले ए मैच। क्या लगाना है आपको, दे बिल प्ले ए मैच। कब की बात करें, कल। तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, टुमारो लगा देना है यहाँ पे। आप जैसे ही टुमारो लगाएंगे सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है वह बस से दिल्ली जाएगा। अब देखिए वह यानी लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही का यूज़ करना है। तो ही हो गया, उसके बाद आप लोग लगाएंगे बिल। तो ही बिल, उसके बाद जाएगा यानी गो टू। तो देखिए किसी हम जगह पे आते या जाते हैं किसी पैलेस की तरफ तो हम लोग लगाते हैं टू। तो ही विल गो टू। अब दिल्ली की बात हो रही है तो आप यहाँ पे लगाएंगे दिल्ली। तो ही विल गो टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है बस से। दोस्तों जब हम किसी यातायात के द्वारा कहीं पे आते या जाते हैं तो से की अंग्रेजी बी बाई यानी बाई लगाते हैं, दो बाई। और फिर आपको यहाँ पे लगा देना है बस। तो ही विल गो टू दिल्ली बाई बस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।